Assalamualaikum. Today we will discuss the next type of the function is lambda's function, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। अब हमें इसमें क्या करना है, अब इसको हमें पूरी तरह अच्छी तरह से इसको समझना है कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लैम्डास फंक्शन के बारे में समझ सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत इजी वे में इंशाल्लाह इसको समझाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है और मैथ के जो हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम में बहुत यूज होने वाले हैं। अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि लैम्डास होता क्या है। तो लैम्डास एक वन लाइन फंक्शन है। फंक्शन आप बहुत डिटेल में पीछे लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि फंक्शन को पहले हम डिफाइन करते थे, उसके बाद उसका फंक्शन को जैसे जो मिसाल के तौर पर कोई इक्वेशन होती थी उसकी बॉडी के अंदर हम लिखते थे, फिर इसको हम कॉल कराते थे। और इसके अलावा इसके अंदर हमने ये देखा कि इसके अंदर कुछ आर्गूमेंट थे, आर्गूमेंट 1 और 2 और 3, इस तरह बहुत सारे आर्गूमेंट डाल के हम लोग फंक्शन बनाते थे। अब हमें जो फंक्शन बनना है वो लैम्डास फंक्शन है, जिसको कहते हैं सिंगल लाइन फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है इसको। और इसकी खासियत ये है कि एक ही लाइन में डिफाइन होता है और एक ही लाइन में ये खत्म हो जाता है। तो अब हम जो है ना लैम्डास फंक्शन को पढ़ते हैं शुरू से और एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं। पाइचार्म को ओपन करने के बाद हम लोगों के पास जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो कि इंशाल्लाह हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे बेसिकली लैम्डा को किस तरह से लिखा जाता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के बाद एक लाइन की हमारे पास कमांड है, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा फंक्शन को डिफाइन करा, बॉडी बनाई और एग्जीक्यूट कराया। एक ही लाइन में तीनों काम हम एक साथ करें। जबकि हमारी जो पिछले वाली एग्जाम्पल है, प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था कि हम लोगों ने सबसे पहले फंक्शन बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर हमने बॉडी लिखी थी, ठीक है। बॉडी के अंदर हमारी जो भी इक्वेशन होती थी वो लिखा जाता था, फिर प्रिंट कराते थे, उसके बाद फिर कॉल कराते थे। तो यही सेम काम हमने वन लाइन में कर दिया। इसी को कहते हैं लैम्डा फंक्शन। और हमने पिछले वाली जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स वगैरह भी डाले थे, तो यहाँ पे भी हमने सेम काम करा, एट्रीब्यूट्स भी डाले। तो अब आइए इसको समझते हैं कि हमने बॉडी कहाँ बनाई है, एट्रीब्यूट्स कहाँ बनाए और फंक्शन को क्या नाम रखा। इस सब को समझने के लिए हमने इस स्लाइड्स को ओपन कर लिए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। लिस्ट आप किसी भी वेरिएबल्स के नाम से कॉल करा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है ना कोई भी लिस्ट स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आपको पता है क्या होती है। लिस्ट के अंदर आप कुछ भी यानी इंटीजर, फ्लोट, कोई भी एक किस्म का डेटा इसमें रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें प्रिंट की कमांड लिखनी है, जो कि इसको एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है, शो कराएगा। तो अभी हम लिस्ट और मैप को अभी स्किप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, पहले हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले लैम्डा लिखा जाएगा और लैम्डा लिखने के बाद जो है ना हम लोगों ने जो भी फंक्शन होगा यानी जो भी हमें ऑपरेशन कराना है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोगों ने एक्स लिखा है, ये जिसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, जैसे कि हमने हमारे ये जो दो फंक्शन थे, इसके जो दो एट्रीब्यूट्स थे जिसपे ये डिपेंड कर रहा था, यानी जिससे ये वेरी करेगा, हमारे कैलकुलेशन जिसपे वेरी करती है उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये जो हमने एट्रीब्यूट्स थे ये हमने यहाँ पे लिखने, ठीक है। तो हमारा अभी एक ही एट्रीब्यूट्स था और जो कि एक्स था, तो वही हमने यहाँ लिखना। तो सबसे पहले क्या करना है, लैम्डा लिखना है। लैम्डा लिखने के बाद जो इसके फंक्शन पे एट्रीब्यूट्स पे ये बेस कर रहा है, ठीक है, जो आर्गुमेंट पे ये बेस कर रहा है वो लिखना है। उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे सेमीकोलन डालना है। उसके बाद जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें जो भी लिस्ट होगी हमारी, जिस वेरिएबल की लिस्ट होगी वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो स्किप करा था उसको अब हम समझना हमारे लिए आसान हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट करना है। प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लेना है। पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट लेने। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हमारी आपको पता है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर था हमारा, लिस्ट की फॉर्म में ये हमें प्रिंट करा देगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो उसको लिस्ट की फॉर्म में ये पाइथन एग्जीक्यूट करा देगा। ये लिस्ट की कमांड है, ठीक है। और मैप क्या होता है, मैप जो होता है वो मैप के अंदर दो आर्गुमेंट्स होते हैं,
ठीक है। मैप क्या करता है, दो आर्गुमेंट्स को लेकर के ऑपरेशन कराता है, यानी इसके अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है, और एक आइटरेशन होती है। फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर कोई फंक्शन डाला जाए, यानी लैम्डा ये पूरा फंक्शन है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा डलता है, कॉमा इसका आइटरेशन। आइटरेशन क्या होती है, वैल्यू पुट करते रहना और आंसर देते रहना, वैल्यू पुट करते रहना, आंसर देना। तो दूसरा क्या होता है, आइटरेशन। आइटरेशन कहाँ से आती है, लिस्ट से आती है, ठीक है। ये 25 है, यहाँ इसको पुट करेगा आंसर देगा, 8 है इसको पुट करेगा आंसर देगा, 5 है इसको पुट करेगा आंसर देगा, 12 इसको इधर पुट करेगा आंसर देगा। तो ये आइटरेशन, यानी इसके अंदर पुट करता रहेगा और आंसर आता रहेगा। तो अब आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि लैम्डा फंक्शन वन लाइन फंक्शन है, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में काम किया था 2 to 5 लाइन में हमने जो काम किया था वही काम हमने वन लाइन में कर दिया। तो सबसे पहले हमें जो इसकी आइटरेशन करानी होती है, जो जो नंबर इसके अंदर एग्जीक्यूट कराने होते हैं वो हम लिस्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट की कमांड लिखते हैं, और उसके अंदर हमें अगर हमें लिस्ट की फॉर्म में चाहिए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हम ये प्रिंटिंग लैम्डा से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें लिस्ट की फॉर्म में चाहिए, जो भी आंसर है वो लिस्ट की फॉर्म में है, तो लिस्ट की कमांड डाल दी। मैप क्या करता है, मैप ये करता है कि हमारे को जो भी फंक्शन होता है उसके दो आर्गुमेंट से एक फंक्शन चाहिए होता है, और जो इसके अंदर आइटरेशन होती है, ठीक होगी। बस ये हमने फंक्शन तैयार कर लिया, अब हमारा 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको रन करते हैं, और ये बात याद रहे, इसको हमें करंट फाइल करना है। तो आप प्ले के बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 625 64 25 144। तो हमारी ये लिस्ट की फॉर्म में आंसर आ गया। लिस्ट की फॉर्म में क्यों आया, तो हमने यहाँ पे कमांड लिखी थी लिस्ट, ठीक है। तो ये कैसा आया हमारे पास आंसर, ये 25 हमारा यहाँ से फ्यूल जो हमारी लिस्ट थी उसके अंदर पहला एलिमेंट क्या था 25 लैम्डा के फंक्शन में ये रिवॉल्व करा, एग्जीक्यूट हुआ, और फिर ये आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमारा आंसर आते रहे। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625, और फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, फिर 25 5 5 25, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आ गया 144। आई होप आपको ये पहली एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत इजी सी थी, और इस तरह बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। नाउ हम हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल है उसको समझते हैं, ताकि हम लोग ये लेवल को इंक्रीज करें, और आगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है जो कि कैलकुलेटर बनाएंगे उसमें हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने वेनर्स के नाम से हमने एक फंक्शन को स्टोर कराया जिसका नाम है लैम्डा, और ये सेम उसी तरह हमने स्टोर कराया था जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में कराया, बट यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे किस तरह से डिफरेंट है कि एक हमने वेरिएबल लेना है और उसको एज यूजुअल जीरोस टू लगा के इसको स्टोर कराना है और लैम्डा लिखना है, ठीक है। और लैम्डा लिखने के बाद जो हमारे जो फंक्शन है, ठीक है, वो हमें इसी तरह अपना लिखना है जैसे एज इट इज प्रॉब्लम का फंक्शन है वो हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। यानी जो भी इक्वेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की इक्वेशन हो सकती है, तो वो हमें एज इट इज लिखनी है। उसके जो ऑपरेटर है जिसपे ये वेरी करते हैं, यानी वेरिएबल नहीं, इसके जो वेरिएबल है वो हमें यहाँ पे कॉमास की फॉर्म में लिखनी है, यानी यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके आर्गुमेंट है वो यहाँ आ जाएंगे, जिसपे ये इक्वेशन वेरी करती है, जिसपे इक्वेशन वेरी करती है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेमी कॉलन बनता है, सेमी कॉलन के बाद जो भी इक्वेशन जो भी हमारी फंक्शन है वो एज इट इज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो लैम्डा के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, पहले लैम्डा लिखा जाता है, उसके बाद उसका जो है उसके बाद उसका एट्रीब्यूट या आर्गुमेंट लिखा जाता है, उसके बाद कोई भी फंक्शन लिखा जाता है, ये चीज मेन चीज है, ठीक है। उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। कोई भी नाम से, किसी भी नाम से जो आपको सुटेबल लगे उस नाम से इसको सेव किया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है प्रिंट कराने का। तो प्रिंट आप चाहे यहाँ से भी करा सकते हैं, यहीं पे कमांड लिख दी बैनर से पहले, लेकिन आप अगर नेक्स्ट लाइन भी लिखना चाहें तो नेक्स्ट लाइन में लिख लें। तो प्रिंट कराने क्या कराने वो नाम लिया जाता है, यानी जो स्टोर कराया आपने वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और इस बार हमने लिस्ट नहीं ली, लिस्ट के बजाय हमने क्या करा, इसी के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, बैनर के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जितने आर्गुमेंट थे एक्स वाई जेड, तीन आर्गुमेंट को तीन वैल्यूज हमने पास करा दी, ठीक है। तीन वैल्यूज हमने यहाँ पुट करी, ये तीन वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 3, ये तीन वैल्यू फिर यहाँ से उठ के यहाँ आएंगी,
ठीक है, x की जगह 1 आ जाएगा और 2 की जगह यानी 2y था तो y यहाँ आ जाएगा और z 3 था तो 3 उठ के z की जगह आ जाएगा। अब जैसे ही हम रन करेंगे हमारा आंसर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। प्ले के बटन को प्रेस करते हैं और आंसर देखते हैं। तो देखिए आंसर हमारा 50 आ गया। 50 कैसा आया, 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ x यानी 2 1 जा 2, ठीक है, फिर प्लस यानी 3 में मल्टीप्लाई हुआ 2 यानी 6, तो 3 2 जा 6 और इधर 2, 6 और 2 होगा 8 और 8 में प्लस होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 14 3 जा 42, 42 प्लस 8 होगा 50। तो आंसर हमारा बिल्कुल एज इट इज आया। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं और इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पीछे जो है ना बहुत बेसिक्स पढ़ करके आ रहे हैं और बहुत डीप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 3 की तरफ जाते हैं और ये एग्जाम्पल 1 की तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि सबसे पहले लिस्ट है, ठीक है, ये तो आपको पता है लिस्ट बनाना भी आती है। उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ डाले, कुछ कमांड जो कि एक्स्ट्रा है वो यहाँ हमने डाल के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। वो किस तरह क्या है इसको समझते हैं। लिस्ट आपको बनाना आती है, ठीक है, स्टोर करना भी आता है आपको, ठीक है, जी से या किसी भी आप नाम से उसको स्टोर कराते, मैंने जी से स्टोर कराया फिजिकल टू लगा करके, ठीक है। फिल्टर एक नई कमांड डली हुई यहाँ पे और लैम्डा भी आपको समझ में आ गया, इसकी एक ही एट्रीब्यूट है यानी एक्स हमारा जो फंक्शन है उसका एक ही एट्रीब्यूट है, ठीक है, जिसपे ये वेरी कर रहा है, जिसपे ये डिपेंड कर रहा है। और ये मैंने क्या लिखा है, ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, ये इवन फंक्शन की कमांड लिखी है। इवन फंक्शन की क्या कमांड होती है कि एक्स लिया जाता है यानी एक्स जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और वो कहाँ से शुरू होगा, वो लिस्ट से शुरू होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस क्या होता है, परसेंटेज, यानी हम लोग जो है ये परसेंटेज का साइन लगाते हैं और इसको मॉड्यूलस कहते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, ठीक है। ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है, यानी कोई भी नंबर ऐसा जिसको हम डिवाइड करें, ठीक है, 2 से और उसका जो आंसर आ जाए 0, इन शॉर्ट ये इसकी कमांड है, उसको कहते हैं इवन। तो ये इवन की कमांड है, ठीक। अब ये इवन फंक्शन हमने बना लिया। अब इवन फंक्शन बनाने की जो हमने कमांड पूरी लिख ली, उसके बाद ये इवन फंक्शन किस पे बेस कर रहा है, एक्स पे, तो ये हमने यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट डाल दिया। अब ये आइट्रेशन चलाना है हमें। आइट्रेशन क्या करेगा, ठीक है, आइट्रेशन कहाँ से आएगी, आइट्रेशन लिस्ट से आएगी, यानी पहले 4 पुट करेगा, फिर 8 पुट करेगा, 4 पुट करेगा, 6 पुट करेगा, 7। अब हमने एक चीज स्किप कर दी, तो क्या है, फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा कि जो भी चीज इसके अंदर इवन नहीं होगी, जो भी एलिमेंट इस लिस्ट को पुट करने के बाद इवन नहीं बनेगा, यानी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, यानी आंसर इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा और जो चीज इसकी फुलफिलमेंट कर लेगी ये कंडीशन को, ये इसको इंक्लूड कर देगा। तो आइए हम इसको प्ले करके देखते हैं और बात को समझते हैं। तो प्ले के बटन को हमने प्रेस किया और वेट करते हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या है, 4 8 4 6। तो ये सारे हमारे इवन नंबर हैं। तो इसमें से इसने क्या करा, इवन नंबर को निकाल लिया इस कमांड के थ्रू, और बाकी जो 7 जो इवन नहीं था उसको इसने बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया इस लिस्ट के अंदर से, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। इसके अंदर से इसने इवन नंबर को उठा लिया और बाकी जो इवन नहीं थे उसको इसने एक्सक्लूड कर दिया और बाकी को इंक्लूड करके लिस्ट बना के बाहर कर दिया। तो फिल्टर की कमांड ये करती है। और ये लिस्ट की फॉर्म में क्यों आ रहा है भाई, लिस्ट की फॉर्म में इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे लिस्ट की कमांड लिखी थी और लिस्ट की कमांड हमने जैसी प्रिंट करवाया कि लिस्ट के अंदर आई है जी क्या था हमारा, ये पूरी कमांड थी जो जी के अंदर स्टोर थी, वो लिस्ट की फॉर्म में आएगी और ये हमें प्रिंट करा के देना होगा। तो ये सब चीजें आपको पहले बता भी चुका हूँ, ये आपको अब थोड़ी वाज़ेह भी होगी। तो अब हम जल्दी से चौथी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और उसको हम समझते हैं। इसके अंदर जो है ना 2-3 ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि लिस्ट बनाई गई, ये तो यूजुअल हमें आता है, ठीक है।
और इसके अंदर ट्विस्ट क्या है वो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ट्विस्ट ये है कि इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं, एक बात। दूसरा यहाँ पे ये है कि रिड्यूस आ रहा है, ठीक है, और एक हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा है। तो अब हम शुरू से समझते हैं एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले हमें लिस्ट ली जाती है, जैसे कि आपको मालूम है, आपको बनाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। उसके बाद हमने लैम्डा फंक्शन लैम्डा लिखना होता है और उसके अंदर एक फंक्शन होता है जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल हैं जो कि इस इक्वेशन को वेरी करते हैं। तो वो हमारे कितने निकले, दो, ठीक है, एक एक्स और एक वाई। तो हमें इसको किस तरह लिखना होता है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है, जो भी इक्वेशन होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इक्वल्स टू लगा के जो भी आइट्रेशन चलानी थी, चाहे हम लोग लिस्ट से चलाए या कोई भी हम लोग किसी भी फॉर्म में चलाए, तो यहाँ पे हमें आइट्रेशन देनी है। तो जरूर नहीं है एक ही लिस्ट हो, यहाँ पे हम लोग दो लिस्ट भी ले सकते हैं, दो आइट्रेशन भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है, तो एक लिस्ट किस तरह चलेगी पहले वो समझ लेते हैं, तो दूसरी लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो लिस्ट हो तो पहले ये समझ में ये आसान है। तो लिस्ट 2 लिखा जाएगा यहाँ, और यहाँ पे एक और लिस्ट सेम बनी जाएगी। तो लिस्ट को यहाँ पे कॉपी करके आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ जल्दी से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नई लिस्ट है और उसके एलिमेंट भी चेंज है। तो वो क्या अब ये होगा क्या कि ये एक एलिमेंट यहाँ से उठेगा यानी जस्ट 4 उठेगा और ये x के लिए काम करेगा, पहला वाला x के लिए, दूसरा वाला एलिमेंट y के लिए काम करेगा। तो ये पहली आइट्रेशन चलेगी, पहले एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 4,3, ठीक है। तो दूसरी लिस्ट हमारी जो होगी वो दूसरी दफा आइट्रेशन क्या होगी, 8 यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, x की जगह, और ये y के लिए काम करेगा। तो इन दोनों को ये प्लस करा देगा, फिर एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो है ना हमारे आंसर आते रहेंगे, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको रन करके देखूं तो आपको थोड़ा सा बात समझ में आएगी। तो मैं इसको ये करता हूँ कि इसको भी फिलहाल रिड्यूस वाली कमांड को भी हम नहीं समझ रहे, अभी हम जस्ट यहाँ पे इसको समझ रहे कि अभी यहाँ हो क्या रहा है। दो अगर एट्रीब्यूट्स हो, दो आर्गुमेंट्स हो तो क्या होगा, तो इसको हमें चलाने के लिए तरीका। तो अब हम लोग इसको प्ले करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। अब जल्दी से हम एग्जाम्पल 4 को ओपन करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या ट्विस्ट। अब हम जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 4 को ओपन करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या ट्विस्ट है और क्या इसके अंदर हमने चेंजेस किए और क्या मॉडिफाई करेंगे। तो अब हम जल्दी से जो है ना एग्जाम्पल 4 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमने जो है ना इसके अंदर क्या ट्विस्ट। अब हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल 4 की तरफ आते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या ट्विस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ट्विस्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या ट्विस्ट है। तो हमारा एक जो नई चीज आई है वो ये है कि इसके अंदर रिड्यूस है, ठीक है। और दूसरी चीज आप ये नोट कर रहे होंगे कि इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स है, यानी दो एट्रीब्यूट्स यानी दो वेरिएबल्स पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स देखी थी वो 1 वेरिएबल यानी 1 आर्गुमेंट था, अब ये लैम्डा विद 2 आर्गुमेंट्स है, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर ये चीज देखेंगे और दूसरा हम लोग एक आगे और चीज को मॉडिफाई करेंगे, वो ये है कि हम एक और लिस्ट भी लगाएंगे जो कि दूसरा एट्रीब्यूट है y, उसके लिए हम लोग एक और लिस्ट लगाएंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग ने एक फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है, जो कि कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लैम्डा के बाद जो है ना इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं डिपेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। और इस बार 2 है तो 2 वेरिएबल है तो हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, ठीक है। दूसरा ट्विस्ट ये है कि इसके अंदर रिड्यूस दिया जा रहा है।
अब रिड्यूस ऐसी कमांड है पाइथन के अंदर कि ये क्या करती है, ये करेगी मिसाल के तौर पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक ही मतलब सब ऑपरेशन करा के उन सब का भी सम करके एक ही आंसर दे देगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ इसने करा क्या है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया और 29 इसका आंसर आया। अब 29 आंसर कैसा आया, वो ऐसा आया कि 4 यहाँ से एलिमेंट लिस्ट से उठेगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा x की जगह, ठीक है, ठीक है, एक यहाँ से एलिमेंट उठा 4, वो x की जगह आ गया। अब प्लस क्या कराएगा, दूसरा एलिमेंट उठ के आएगा यहाँ y की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 8 12 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 12। फिर दोबारा एडिशन, ये दोबारा एडिशन कराएगा, फिर दोबारा क्या आएगा, जो 12 आया था ना अब वो x हो जाएगा, जो प्लस होके आया था अब वो इसका x हो जाएगा। और फिर तीसरा एलिमेंट उठ के आएगा y की जगह, ठीक है, यानी 12 + 4 कितना हो गया 16, ठीक है 16। अब जो है ना फिर दोबारा एडिशन चलेगी, दोबारा ये मतलब एग्जीक्यूट होगा, तो दोबारा से ये वैल्यू पुट करेगा, s की जगह क्या आ जाएगा 16, 16 में प्लस क्या होगा, दूसरा एलिमेंट क्या है 6, ठीक है, 16 + 6 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 22 हो जाएगा, 22 के बाद क्या होगा, फिर दोबारा जो है ये एग्जीक्यूट होगा और ये फिर दोबारा रन होगा, तो ये 7 y की जगह आ जाएगा और 22 यहाँ आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू को पुट करते जाएगा और दूसरे को प्लस करते जाएगा, वैल्यू को पुट करते जाएगा, प्लस करते जाएगा, तो ये क्या होगा, एक नया आंसर आ जाएगा जो कि एक ही एलिमेंट पर डिपेंड होगा। तो इन सब का ऑपरेशन करा के रिड्यूस ने क्या करा, एक ही एलिमेंट पे आंसर ले आया। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और डिफरेंट कमांड के साथ हमने लैम्डास को सॉल्व किया विद 1 आर्गुमेंट, विद 2 आर्गुमेंट और कुछ फंक्शन लगा के, जो कि हमने रिड्यूस के, फिल्टर के और मैप के हमने फंक्शन लगा के उसको सॉल्व किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूँ कि आपका सवाल ही बनता है, यहाँ पे सवाल हो सकता है कि अगर यहाँ पे हमने जैसे एक लिस्ट ली है, एक वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के लिए एक लिस्ट ली है, ठीक है, 4 भी उठ के आ रहा है, फिर अगला एलिमेंट भी y के लिए आ रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर हम y के लिए अलग लिस्ट दे दें तो क्या होगा, तो वो कैसे हम लोग कमांड लिखी जाएगी, तो उसके लिए क्या चेंजिंग्स की जाएगी, क्या मॉडिफाई किया जाएगा फंक्शन में। तो कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, एक और लिस्ट ली जाती है। एक और लिस्ट लेने के लिए मैंने जल्दी से इसको कॉपी कर लिया और नेक्स्ट लाइन में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिस्ट 1 है, मैंने लिस्ट 2 कह दिया, ताकि ये केस सेंसिटिव है, पाइथन आपको पता ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा डबल कोई चीज लिखी हो। तो आप कोई भी वेरिएबल से इसको सेव करा सकते हैं लिस्ट को। तो मैं लिस्ट 2 कर दिया और यहाँ पे मैंने एलिमेंट भी चेंज करने, तो एलिमेंट मैं जस्ट चेंज कर रहा हूँ, कोई सी भी रैंडम एलिमेंट लेके मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ क्या करना है, लिस्ट 1 लिए, यहाँ पे मैं लिस्ट 2 कर दूंगा, ठीक हो गया। अब ये हमारा यहाँ तक ये फंक्शन रेडी हो गया, लेकिन अब चेंजेस क्या आएगी, चेंजेस ये आएगी यहाँ पे रिड्यूस नहीं आएगा, ठीक है, रिड्यूस वाली कमांड हम बाद में लगाएंगे। तो पहले हम लोग ये करना ये है, यहाँ पे मैप लिखेंगे, मैप, ठीक है। और मैप क्यों लिखा है, मैप क्या कहता है, मैप के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसकी आइट्रेशन होनी चाहिए। तो जितने फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होंगे उतने आइट्रेशन हम यहाँ डालेंगे। तो मैप का काम यहाँ पे ये होता है। तो पाइथन के अंदर मैप आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब इसके बाद ये कितने आइट्रेशन चलाएगा वो भी तो हमें एक लिस्ट की फॉर्म में देखनी है ना। तो उसके लिए क्या है, जैसे मिसाल के तौर पहले 4 और 6 आएंगे, फिर 8 और 8 आएंगे, ठीक है, यानी 4 और 6 यानी 4x हो जाएगा और 6 जो है ना भाग जाएगा। फिर दूसरी एडिशन चलेगी, 8 आ जाएगा और इत्तेफाक से दूसरा भी 8 है, तो यहाँ पे 8 + 8 एक और एडिशन चलेगी। दूसरी एडिशन चलेगी, एक लिस्ट 1 में से यहाँ से एलिमेंट उठ के आएगा, एक लिस्ट 2 में से यहाँ से y के लिए उठ के आएगा। लेकिन इन सबको एडिशन जो चलती रहेंगे, आंसर आते रहेंगे, उनको हमें लिस्ट में भी तो देखना है। तो उसके लिए क्या कमांड है, लिस्ट और पैरेंथेसिस दोनों तरफ से लेंगे। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या सही आता है। तो
रन करते हैं और प्ले के बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 10, 16, 12, 12, 16। अब ये कैसा आया है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि 4 x की जगह आया, ठीक है, और 6 y की जगह आया, तो 4 और प्लस 6 कितना हो गया 10, ठीक हो गया। इधर 8 और फिर प्लस 8 कितना हो गया 16। तो इधर से 4 आया x के लिए और 8 आया y के लिए, फिर दोबारा ये 12 हो गया, ठीक है, फिर 12 हो गया और इधर आया 6 यहाँ पे x के लिए और इधर 6 दोबारा x के लिए, तो 12 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये ना इटरेशन चलती रहेगी। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो फंक्शन समझ में आएंगे। सबसे पहले पार्ट में हमने फंक्शन जो डेफिनेशन वाला देखा, उसके 1 एट्रीब्यूट्स 1 आर्गुमेंट्स और 2 आर्गुमेंट देखे, डिफरेंट एग्जांपल को समझा। यहाँ पे हमने लैम्डा के अंदर 1 एट्रीब्यूट्स 2 एट्रीब्यूट्स उसके एग्जांपल है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो उसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा और अगर समझ में आए तो दोबारा से प्ले करके उसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हमारी जो अगली एप्लीकेशन बननी है वो है कैलकुलेटर, जिसके अंदर इसकी बहुत नीड होगी और जिसने ये अच्छा समझा होगा तो इंशाल्लाह वो कैलकुलेटर बनाने में उसको कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।